अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो इसी मेरा ये पार्ट 2 जो हमारा ये इंग्लिश है, इस SCRT यानी जो क्वेश्चन बैंक मिला है हम लोग को इंग्लिश का, मेरा इसका पार्ट 2 वीडियो आने में थोड़ा लेट इसलिए लग रहा था ताकि ना इसको मैं थोड़ा सॉल्यूशन कर रही थी, ताकि आपका जो ईजी है ना वो और भी ईजी हो जाए और आप एकदम ईजिली समझे सब चीज़, है ना। ताकि आपको वो चीज़ समझेगा तभी तो आप लिख पाओगे ना। ओके, तो ऐसा कुछ ये नहीं है, टफ़ नहीं है ये भी। तो मैंने सोची क्या कि आप लोग को मैंने ये सारे सेक्शन, ये आपको पता है ना हिदायतें किस लिए, तो मैंने आपको सेक्शन जो 1 है लैंग्वेज स्टडी पूरे सेट 10 तक करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख लें, ठीक है। और आप लोग से एक और बात बोल दूँ कि क्या हुआ कि मुझे मैं कमेंट पे आ रहे थे कि आप ये इसके आगे का वीडियो मतलब नहीं करवाए है इसके आगे का, तो इसीलिए मैं और करवा रही हूँ जल्दी, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग को समझा होगा पार्ट 1, तो पार्ट 2 भी मैं समझाने की कोशिश करूँगी, है ना। तो चलिए देखते हैं नॉन टेक्चुअल पैसेज, क्योंकि मैंने ना बोली अभी कि टेक्चुअल पैसेज ऐसा है कि आपकी बुक से दिया गया, टेक्चुअल यानी आपकी बुक का ही है वो, तो इसीलिए आपके बुक का है तो आप किसी ना किसी तरह सॉल्व कर ही लेंगे उसे, है ना। अगर नहीं होगा तो फिर तो मैं हूँ, अगर आपको नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं आपको सॉल्यूशन खुद दूंगी। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को समझा होगा एक्चुअल में। तो आप लोग को ना समझे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगी खुद आप लोग को। ओके, लेकिन आप लोग को भी कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। अगर आपका नहीं होता तो फिर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। ओके, और आप बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं कमेंट करने में, आप कमेंट कीजिए, मैं फ़ौरन आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं, नॉन टेक्चुअल पैसेज हमने सॉल्विंग किए हैं। तो ये जो है सेक्शन 4 में है आपका नॉन टेक्चुअल पैसेज। ओके, और ये जो 15 मार्क्स के लिए लिखा हुआ है पैसेज 1 जो है वो 10 मार्क्स का, यानी A1 से लेकर A5 तक जो होगा उस पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते, सबसे पहले हम लोग ये पैराग्राफ पढ़ लेते कि क्या है। किंग कृष्णदेव राय would perform heavy exercise every morning. He regularly applied oil on his body and thereafter worked out till all the oil came out in the form of sweat. This was followed by a long ride on his horse. Once the king started leading a sedentary lifestyle and he stopped exercising, he no longer went horse riding either. The king overate and as a result grew fat and heavy. The king's temperament also underwent a sea change. Noticing this, the royal physician continued the king against the ill effect of overeating and explained to him the risk posed, posed by obesity. They advised the king to regulate his diet, exercise, and take care of his health. The repeated advice he got from the physician to eat less made him so angry that one day he announced a reward for anyone who could find him an easy cure. तो इस पैराग्राफ में आपको बोला गया कि जो राजा कृष्णदेव राय हैं वो क्या करते कि वो सुबह उठते थे, एक्सरसाइज करते थे मॉर्निंग पे, उनका डेली रेगुलरली ये काम था। तो और अपनी बॉडी पे तेल का मसाज करवाया करते थे, हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवार किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनकी लाइफ में थोड़ी चेंजेस आई, वो क्या किए अपनी एक्सरसाइज रोक दिए और वो जो घोड़े पे घुड़सवारी करते थे वो भी नहीं करते थे। तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि उनका जो बॉडी है ना वो फैट हो रहा है, हैवी हो रहा है, भारी हो रहा है, और क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। तो उनके जो दरबारी लोग होते हैं उन्हें एडवाइस देते हैं कि आप वापस से महाराज एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए जो आपका डेली का था। तो उसको गुस्सा आने लगता है, चिढ़ आने लगती है। तो फिर वो क्या करते हैं कि एक दिन मतलब अनाउंस करते हैं अपने दरबार में, करवाते हैं कि उन्हें कोई भी इसका ये जो मोटापा है और जो वो भारी हो रहे हैं वज़न से, तो उनका इजी सॉल्यूशन बहुत ही मतलब सिंपल कोई इलाज ला कर दे देते, उन्हें एक अच्छा सा गिफ्ट यानी रिवॉर्ड इनाम देंगे, ठीक है। तो देखिए हमको बोला गया था कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़, है ना। तो A1 में बोला गया था कि स्टेट वेदर एंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स,
यानी ट्रू और फॉल्स हमें बताने हैं कि सही है कि गलत है। तो पहले में बोला है द किंग नेचर डिड नॉट चेंज ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि उनकी जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल स्टार्ट हुई थी तो बिल्कुल वो चेंज हो गए थे, उनका नेचर बिल्कुल ये हो गया था, तो इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए फॉल्स। ओके, पहला फॉल्स आएगा। अब दूसरा क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है एन एस्ट्रोलॉगर प्रिडिकेट अबाउट द किंग डेथ। अब ये डेथ यानी मरने के ऊपर कोई भी इसमें ये पैराग्राफ में डिस्कशन है ही नहीं, बोला ही नहीं गया है कि किंग मर गया था या जिंदा था, कुछ ऐसा बोला नहीं है ना। तो आप लोग को ये फॉल्स ही लिखना है इसमें, क्योंकि ये जो डेथ बोला है इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, इस पूरे पैराग्राफ में कुछ नहीं बोला है ना। तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसीलिए फॉल्स लिखिए आप लोग। ओके, फॉल्स, ये भी फॉल्स आएगा, दूसरा वाला भी आपका। उसके बाद है तीसरा है द रॉयल फिजिशियन कंटिन्यूड द किंग। बिल्कुल जो मतलब उस टाइम के जो उनके वैद्य थे वो बोलते थे, यानी जो उनका इलाज किया करते वो उनको बोलते थे कि आपको अपना सेहत का ख्याल रखें। तो तीसरा वाला जो है वो है ट्रू आएगा। ओके, ट्रू। और चौथा है द किंग वॉज हैप्पी बाय द एडवाइस फॉर द कॉटरिन। रॉन्ग, फॉल्स आएगा, क्योंकि जब उसके दरबारी जब उसको बोले थे कि महाराज आपको अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए, आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, तो वो गुस्सा हो गए थे, चिढ़ हो गए थे, एंग्री हो गए थे। तो यहाँ पे एडवाइस पे हैप्पी नहीं आएगा ना, तो इसीलिए ये भी फॉल्स होगा। ओके, आप लोग लिख लीजिए फॉल्स आएगा। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। अब उसको दिया है ए टू कंप्लीट द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल ऑन किंग। अब इसकी ये जो है सेडेंटरी जो लाइफ स्टाइल है उसका किंग पर क्या असर हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, वो पूछ रहे हैं। आपको 4 बॉक्स दिए हैं, आपको लिखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले बॉक्स में आएगा इफेक्ट, यानी इसका जो ये पढ़ा था तो उन्होंने क्या किए थे कि एक्सरसाइज करना बंद कर दिया था। तो आप लोग लिख लीजिए स्टॉप एक्सरसाइज, है ना, यहाँ लिख लीजिए स्टॉप, पहले बॉक्स में स्टॉप एक्सरसाइज। ओके, और दूसरे बॉक्स में आप लोग लिख लीजिए उन्होंने बहुत ही कम हॉर्स राइडिंग स्टार्ट की, यानी जो घुड़सवारी बहुत थोड़ी देर क्या करते थे। तो आप लोग ये भी लिख सकते हो नो लॉन्गर वेंट हॉर्स राइडिंग। ठीक है, इतना भी लिख दो दूसरे बॉक्स में तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे बॉक्स में लिखिए फैट उनका बढ़ रहा था, तो आप लोग ग्री लिखिए, बढ़ रहा था ना, तो इसीलिए V2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ग्री फैट एंड हैवी लिख लीजिए। ठीक है, तीसरे इसमें आ जाएगा, तीसरे बॉक्स में ये आ जाएगा। उसके बाद चौथा बॉक्स है तो उसमें आप लोग लिख लीजिए कि है ना एक्स्ट्रा खाते थे वो, तो आप लोग लिख लीजिए ओवर ईटिंग। ओके, ओवर ईटिंग। ओके, उसके बाद है आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। तो पहला बोला गया है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज का आएगा हैवी। ठीक है, तो आपको जिस तरह मैंने बताई थी कि आंसर के नीचे ऐसा जोड़ियाँ मत मिला रही आप लोग, मतलब ऐसा जोड़ियाँ मत मिलाइएगा, क्योंकि इसके आंसर सामने लिखते हैं ना तो वो राइट आंसर होता है। खाली कॉलम बी कट करके आंसर लिखिए ऊपर, और इसके सामने ये वाला नाम लिख दीजिए, यानी इसके सामने ये लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे वाला। तो एक्सरसाइज का आएगा हैवी, राइड का आएगा लॉन्ग, फिजिशियन का आएगा रॉयल, और कर का आएगा ईजी। ठीक है, तो लगा लीजिए आप लोग। अब उसके बाद बोला है डू एज डायरेक्टेड, A4 में दिया है आपको अंडरलाइन करना है इन्फिनेटिव को। ओके, अब आप लोगों को पता ही है कि जो डू एज डायरेक्टेड में हमेशा छोटे छोटे ग्रामर पूछता है, इन्फिनेटिव, बट नॉट ओनली, ऑल्सो, ये सब वगैरह है ना, छोटे छोटे चेंज करके हैड लिखिए, ऐसा कुछ पूछता है। तो यहाँ पे आपको पूछा है अंडरलाइन द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का है ना हमेशा एक ही चीज़ पहचान है, टू के साथ हमेशा ना वर्ब रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए पूरे सेंटेंस में यहाँ दिख रहा है टू रेगुलेट, है ना, तो ठीक है ये वर्ब हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख कर पूरा सेंटेंस लिख कर आगे यहाँ पे आंसर ऊपर लिख दीजिए, उसके नीचे यहाँ लिख दीजिए टू रेगुलेट। ठीक है, और उसके बाद दूसरे में पूछा अंडरलाइन द प्रीपोजिशन ही रेगुलरली अप्लाइड ऑयल ऑन हिज बॉडी। तो प्रीपोजिशन आपको पता है क्या होता है, ऑन, इन, एट, है ना, ये सब होता है ना। तो यहाँ देखिए ऑन बता रहा है तो ऑन आ जाएगा प्रीपोजिशन। ओके, उम्मीद है आप लोग को समझ गया होगा। चलिए देखिए उसके बाद बोला है गिव फ्यू टिप्स टू लाइव हेल्दी लाइफ।
हेल्दी लाइफ, अगर अच्छी ज़िंदगी, एकदम सेहतमंद वाली ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जीना है तो क्या करना, कुछ टिप्स बोला है बताने के लिए। ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है, A5 है, तो उम्मीद है आप लोग लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पूछ रहा है, आप लिख सकते हो कि लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ इज़ अ गॉड गिफ्ट, ऐसा लिख कर आप दो, और अपने मतलब मन से भी बना सकती हो कि आप इतने दिन से आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको इंग्लिश आती होगी, है ना। तो समरी राइटिंग बोला है आपको क्वेश्चन, ये भी 5 मार्क्स का। देखो एक बात बोलूँ मैं आप लोग को, जो समरी राइटिंग बोलता है ना आपको लिखने के लिए ना, राइटिंग कभी बोले तो छोड़ना नहीं। आपको बोले क्वेश्चन, तो आप क्या लिख सकते हो, अच्छी से अच्छी इसमें टाइटल डाल दो। क्या करना, समरी जब भी लेना तो समरी राइटिंग में तो आप लोग लिख ही देते होंगे शायद, ये समरी राइटिंग खाली लिखिए, वो समझ जाएगा खुद ब खुद। नीचे आंसर लिख के और स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले टाइटल डालिए, यहाँ पे अच्छे से टाइटल यानी अच्छा सा उन्वान डालिए, क्या होगा, ठीक है। आप कुछ अच्छा सा उन्वान ढूंढिए और उसको लिखिए। उसके बाद इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स है वो लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि कृष्णदेव राय जो राजा थे उनका बढ़ गया था, ऐसा नहीं लिखना है आपको। लिखना है कि हाँ, अगर हम एक्सरसाइज ना करें, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, आप ट्रांसलेट करके लिखना, ठीक है। आप लोग लिख देना कि अगर हम अपनी एक्सरसाइज को स्टॉप कर देते हैं, रेगुलरली मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, नहीं मतलब नहीं करते, तो जिसकी वजह से हमारा फैट वगैरह ये सब बढ़ जाता है ना। तो आप इस तरह के समरी मतलब बना सकते हो, है ना। उसके बाद है पैसेज 2 है आपका, ये भी 10 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सबसे पहले हमको ये पैराग्राफ ही पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने की बजाय मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि पूरा पैराग्राफ बढ़ाऊँ तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। मैंने एक्चुअली में इसका पूरा पैसेज पढ़ी हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मुझे पता है कि ये सिर्फ पूरा टीवी के बारे में बताया हुआ है आप लोग को। तो इसमें भी आपको बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस दिया इसको कंप्लीट करना है आपको। पहला है मैनी ऑफ आवर यंग पीपल स्पेंड मोर टाइम्स बिफोर, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिफोर, यहाँ पे देयर टीवी सेट्स, तो आप लोग ये लिख दीजिए देयर टीवी सेट्स, हो गया खाली जगह पे, ओके। उसके बाद है दूसरा है टू ऑफ्टन दिस हैपन टू अस मच डैश रियलाइज टू आवर सेल्फ, आवर सेल्स बोला है ना। आप लोग यहाँ देखिए, 1 मिनट, हाँ देखिए, ये सेंटेंस आप लोग पढ़ो। टू ऑफ्टन द हैपन्स अस मच बिफोर वी रियलाइज आवर सेल्फ, तो इसमें यहाँ पर जो गायब किया है वो बिफोर है, तो आप लोग बिफोर लिख दो वहाँ पे, ठीक है। तीसरा है राइटर कंसिडर टीवी एज वन ऑफ द डैश अचीवमेंट, तो ये अचीवमेंट हम लोग देख लेते क्या है। कभी भी आपको पता नहीं है फिल इन द ब्लैंक जो भी देते हैं ना कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो आपको पैराग्राफ में ही ढूंढना, क्योंकि जो इसमें ये है ना हमेशा पैराग्राफ में ही मिलता है। तो देखिए ये जो यहाँ पे आएगा ग्रेट साइंटिफिक, क्योंकि आप लोग यहाँ से पढ़ो आपको पता चल जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, राइटर कंसीडर बोला है ना, तो यहाँ से आप लोग देखो राइटर कंसीडर, देखो यहाँ पे आपको कंसीडर टीवी हैज़ ऑन वन, यहाँ से ग्रेट साइंटिफिक अचीवमेंट ऑफ आवर टाइम्स, ये देखिए तो यहाँ पे ग्रेट साइंटिफिक दिखा रहा है ना, तो आप खाली जगह पे वो लिख दो, हो गया। उसके बाद आपको बताया है कि टेलीविज़न आल्सो प्रोवाइड अस विथ अ फ्यूलर एंड डैश कवरेज ऑफ करंट इवेंट्स, तो यहाँ देखिए आप लोग को यहाँ मिल जाएगा मोर इम्प्रेसिव, ये लिख दीजिए, हो गया, ओके। उसके बाद बोला है A3 है आपको फाइंड फ्रॉम द पैसेज ऑफ सिनोनिम्स। देखिए ये रिफ्यूज़ है ना, रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है कि हमको इनकार करना, ठीक है। तो ऐसा आपको कोई सबसे पहले सिनोनिम्स क्या होती है, सिनोनिम्स के मतलब होते हैं हम मायनी लफ्ज़,
ठीक है, हर्माइनी, ठीक है। अब जिसको उर्दू में हर्माइनी बोलते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम से वो, ठीक है। तो रिफ्यूज़ यानी इनकार करना होता है, इनकार यानी किसी चीज़ के लिए हामी नहीं भरना। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डैनी, ठीक है, देखो यहाँ मिल जाएगा डैनी। तो डैनी का लिख सकते हैं ना, डैनी का मतलब इनकार हो जाता है। कभी कभी आपको मोबाइल चलाते वक्त किसी चीज़ का ऑप्शन पूछता है अलाउ या डैनी, आप एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर इनकार कर रहे हो, है ना। तो हम लोग अलाउ देते ताकि हमको परमिशन देंगे तभी तो वो कोई चीज़ ओपन करेगा ना, कोई फाइल जब हमको खोलना रहता है तो वही चीज़ है, समझा। तो यहाँ पे है ना, आप लोग डैनी लिख दीजिए, हो जाएगा। और उसके बाद है नियर ईयर, नियर ईयर यानी होता है एकदम क्लोजली, एकदम ये। तो आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज़र, तो क्लोज़र का मतलब भी होता है एकदम नज़दीक, ठीक है, एकदम पास। तो नियर ईयर का मतलब भी वही होता है, तो सिनोनिम हो गया। उसके बाद आपको है डू एज डायरेक्टर बताया है, आपको बोला है आवर टीनेजर्स आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड कंसिडरेबली बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये आपको चेंज द वॉइस करना है, इसमें ऑलरेडी ये पूरा चेंज करके दिया है आपको, यानी आपको चेंज द वॉइस करने बोला है, तो आपको पैसिव वॉइस ऑलरेडी कर दिया है, आपको एक्टिव करना है। ओके, तो एक्टिव आप इस तरह लिख दो। अब क्या करो, सबसे पहले इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो लो, क्योंकि हमेशा जो ये होता है ना चेंज द वॉइस में, जब आप उसको एक्टिव को पैसिव में करते हो ना, तो जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको पैसिव वॉइस करके दिया उसने, तो एक्टिव करना होगा आपको। तो क्या कीजिए आप लोग, सबसे पहले यहाँ हम जो ऑप्शन आखिरी में बोला इलेक्ट्रोमीडिया, है ना, तो आप लोग लिखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके बाद हैज़ लगाइए। ओके, हैज़ लगा, उसके बाद लिखिए इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस लिख लीजिए। उसके बाद इन्फ्लुएंस लिखे, इन्फ्लुएंस्ड, उसके बाद आवर टीनेजर लिख दीजिए, इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिख दीजिए, हो गया। अगर आपको पूरी तरह से समझना है ना ये जो चेंज द वॉइस क्या होता है, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हूँ ग्रामर का, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया, यानी इस तरह हमारा सेंटेंस बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ इन्फ्लुएंस्ड आवर टीनेजर्स। ओके, हो गया, सिंपल। उसके बाद है टेलीविजन ऑल्सो प्रोवाइड अस विद द फ्यूलर एंड द मोर इम्प्रेसिव कवरेज अवर करंट इवेंट्स। एड अ क्वेश्चन टैग करना है। अब क्वेश्चन टैग किस तरह हम बनाते हैं आपको पता है। उस क्वेश्चन टैग क्या करते हैं हम लोग, पहले पूरा जो भी सेंटेंस रहता है उसको लिखते हैं, है ना, फिर कॉमा लगाते हैं, और उसके बाद देखते हैं इसमें नॉट वगैरह है कि नहीं, है ना। पहले तो देखते हैं नॉट वगैरह है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। ओके, तो जब हम इसको कॉमा लगाएंगे उसके बाद हम देखते हैं इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ। तो देखा जाए तो ये ना एक प्रेजेंट टेंस में है, यानी एकदम चल रहा है अभी वो। तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोग इज़ यूज़ करते हैं, तो आप लोग इसे यहाँ पर इज़ यूज़ कर लीजिए। ओके, ओके, इज़ हो गया। उसके बाद देखिए इसमें नॉट कहीं पे नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे इज़ंट, हो गया। अब क्या है, यहाँ पर टेलीविज़न के बारे में बोला है। टेलीविज़न क्या है, गैर जानदार है ना। गैर जानदार के लिए हमेशा इट लगता है, ये बात याद रखना, ठीक है। इट, उसके बाद क्वेश्चन टैग बोला है तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलो, हो गया इजंट इट। यानी आपके सेंटेंस इस तरह बनेंगे, टेलीविज़न ऑल्सो प्रोवाइड अस विद अ फ्यूलर एंड मोर इम्प्रेसिव कवरेज ऑफ करंट इवेंट। उसके बाद कॉमा लगाइए, उसके बाद लिखिए इजंट इट क्वेश्चन मार्क, हो गया। और कभी भी है ना, अगर आपको गैर जानदार के बारे में बोले तो ईटी लगाना, अगर किसी जानदार के बारे में बोले ना तब 20 लगाना। ओके, इतना तो समझ गया आपको। उसके बाद फिर बोला है डू एज, आपको बोला है डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, द मैनी ऑफ अवर यंग पीपल स्पेंड मोर टाइम बिफोर देयर टीवी सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो मैं तो इसके साथ अग्री नहीं हूँ, तो आप लिख सकते हो आई एम नॉट एग्री, मैं एग्री नहीं हूँ इसके साथ, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी जो ये इंसान है वो ज़्यादातर टीवी के साथ अपना टाइम स्पेंड करे, खर्च करे, है ना। तो इस तरह आपके आंसर को आपको जस्टिफाई करना है, उसको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, 2 का बी है समरी राइटिंग, 5 मार्क्स का है आपको। तो बिल्कुल उसी तरह लिखना है कि टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा लिख कर आप टाइटल डाल दो टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद लिख सकते हैं कि वी ऑफन, इसमें से कुछ कुछ पॉइंट ले सकते हो यहाँ से, जैसे कि यहाँ से वी ऑफन से लेके यहाँ तक लिख सकते हो, फिर थोड़ा बहुत यहाँ से लेके ऐसा थोड़े थोड़े पॉइंट्स आप ले लो ना, तो आपके आंसर बन जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाइन का लिख दीजिए, आपका समरी कंप्लीट। ओके, या तो फिर उससे ज़्यादा का लिखते हैं, क्योंकि अच्छा होता है ना हमारा, जितना एकदम सही प्रॉपर आंसर है तो वो राइट होता है। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 का इसका ही समरी बोला था हमने, तो आपको इसको बता दिया। उसके बाद पैसेज 3 आता है हमारा, ये भी 10 मार्क्स के लिए है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू एट द एक्टिविटीज़। A1 है चूज़ अ करेक्ट अल्टरनेटिव एंड द फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, आपको देखना है कि इसमें कौन सा है। लिखा है द क्राइम एंड वॉर बिगन इन द ईयर। तो आप देखें इसमें तो लिखा हुआ है, एक सेकेंड ना। अब जो पहला है द ये क्राइम एंड वॉर बिगेन इन द ईयर, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है, क्योंकि 1853 यहाँ देखिए आपको बताया था ड्यूरिंग द क्राइम एंड वॉर 1853 है ना, तो इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। दूसरा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज एफिजिएंटली कॉल्ड। तो यहाँ उसको बोला गया था हमेशा कि है ना वो एन एंजल यानी एक परी की तरह बताया गया है ना, तो इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट होगा यहाँ पे, एन एंजल। ओके, उसके बाद इन हर लेटर ये फ्लोरेंस वाज नॉट एबल, तो यहाँ पे ट्रैवल आएगा। उसके बाद ड्यूरिंग हर टाइम इट वाज कंसिडर डैश फॉर वुमेन टू वर्क अदर, यहाँ पे आएगा तो रॉन्ग आएगा। अब बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग, है ना, तो आपको क्या करना है, इसमें पहले बोला है वॉज द वर्ल्ड, तो देखिए यहाँ खुद नज़र आ रहा है जो बोला है आपको। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिखा नज़र आ रहा है फर्स्ट नर्स, तो आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद है क्लीन अप, तो लिखिए द हॉस्पिटल PITL। ओके, उसके बाद है मैनेज टू गेट, तो लिखिए अबाउट नर्सिंग, यहाँ लिखा हुआ है अबाउट नर्सिंग, ठीक है। उसके बाद चौथा है एडवाइज्ड, तो एडवाइज में आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे बताया हुआ है सप्लाइज लिख लीजिए, ठीक है। सॉरी, सप्लाइज थर्ड में आएगा, और मैनेज टू गेट में सप्लाइज आएगा, और एडवाइज में आएगा अबाउट नर्सिंग, ठीक है। तो मैं एक बार और एक बता दूँ कि पहले में आप लोग लिखिएगा फर्स्ट नर्स, दूसरे में लिख लीजिए द हॉस्पिटल, तीसरे में लिख लीजिए सप्लाइज, और चौथे में लिख लीजिए अबाउट नर्सिंग। उसके बाद A3 है राइट द पैसेज अपोजिट वर्ड आपको बताने हैं। तो स्मॉल का यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ह्यूज यानी बड़ा। उसके बाद उसी के बाजू में डर्टी लिखा है, तो क्लीन का आ जाएगा डर्टी, और वेल का लिख लीजिए इल, और लास्ट का लिख लीजिए फर्स्ट, हो गया अपोजिट वर्ड। उसके बाद डुअल डायरेक्ट आपको बोला है चेंज द वॉइस, है ना। चेंज द वॉइस बताती हूँ मैं, इसका आप लोग लिखिए। सबसे पहले इसमें आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको लेना है ऑब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्ट किसमें है, हंड्रेड यानी थाउजेंड्स ऑफ लीव्स, तो ये लिख लीजिए। उसके बाद लगाइए आप लोग, इसमें देखिए कौन सा लगेगा, तो इसमें था पूछ रहा है तो हैड लगेगा, तो हैड बीन लगाइए। ओके, तो उसके आगे लिखिए हैड बीन। ओके, इसके बाद आपको लिखनी है सेव्ड, ठीक है। अब बाई तो लगता है ना उसमें, तो सेव्ड लिखिए, उसके बाद लिखिए बाई। अब शी ऑब्जेक्ट में जाके हर बन जाती है, हो गया कंप्लीट। यानी आपका सेंटेंस इस तरह बनेगा 1000, मैं आपको बता देती हूँ, 1000 ऑफ लीव हैड बीन saved by her। ओके, आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा। ओके, उसके बाद आपको बोला है, आपको बताना है कि एंजल जो है लेडी विथ लैम्प जो है एंड एंजल, तो उसमें क्या करना है, ए और एंड फिट करनी है। तो जहाँ पे ये नहीं है वॉवेल्स है वहाँ पे एन लगा दीजिए, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट है वहाँ पे ए लगा दीजिए। यानी यहाँ पर जो है एन एंजल लगा दीजिए, और इन दोनों लैम्प के आगे लगा दीजिए ए, और लैम्प के आगे भी ए, हो गया अ लेडी विथ अ लैम्प, ठीक है। यानी एक्चुअली में आपको करना क्या है, इसमें जो दूसरा है शी वॉज ये वाला में, इसमें तो आपको करना क्या, ये पूरे सेंटेंस आप लिखो, उसके बाद जो एंजल है ना उसके आगे एन एंजल लगा दो। हाँ, वो एक्चुअली सॉरी मैं थोड़ा सी कंफ्यूज हो गई थी। ओके, तो ए का कोई इस्तेमाल नहीं है यहाँ पे, ए है इसीलिए एन लगेगा, यानी ये वॉवेल से इसलिए एन लगाएंगे हम लोग, ठीक है।
तो यानी सारे सेंटेंस लिख के बाद एंजल से पहले एन लिख दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है A5 है पर्सनल रिस्पॉन्स आपका। पर्सनल रिस्पॉन्स है विच करियर वुड यू लाइक टू परस्यू व्हेन यू ग्रो अप, गिव योर रीजंस। आपको बताने की जो आपका जो पर्सनल रिस्पॉन्स लिखा कीजिए, क्योंकि 2 से 3 लाइन लिखकर ख़त्म किया कीजिए, उससे ज़्यादा मत लिखो। क्या है कि आपको करना है कि अगर किसी को टीचर बनना है तो आप लोग लिखो आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, अगर डॉक्टर बनना है तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, किसी को इंजीनियर बनना है तो आई वॉन्ट टू अ इंजीनियर, और रीजंस दे दीजिए कि टीचर लिखना है तो मुझे टीचिंग करने में अच्छा लगता है ऐसा, अगर डॉक्टर तो मुझे हेल्प करने में अच्छा लगता है, ऐसा कुछ लिख दीजिए रीज़न। हो गया आपका आंसर कंप्लीट। समरी राइटिंग मैंने बताई हो आपको किस तरह लिखना है। ओके, टाइटल डालिए, फिर 2 से 3 4 से 5 6 पॉइंट इसी में से देखकर जो पैराग्राफ है आपको दिखाया उसमें से देखकर ही लिख दीजिए। ओके, उसके बाद आपका है पैसेज 4। पैसेज 4 है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर से आपको वही पैसेज बोला गया है, आपको फिर से कंप्लीट करना बोला है। तो क्या है कि वी नेचुरली जर्नी, तो जो पहला है वी नेचुरली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ जर्नी, तो खाली जगह पे आप लोग लिख लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज़, यहाँ बताया हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज़। उसके बाद दूसरा है आपका 4 डैश वी आर द वेस्ट, यहाँ पे आएगा कंट्रीज़ टू आवर ईस्ट, यहाँ लिखा हुआ है कंट्रीज़ टू आवर ईस्ट। ओके, उसके बाद तीसरा है इट वॉज मेड बाय द फेमस 7th सेंचुरी ट्रेवलर, तो आप लोग लिख लीजिए ये ह्यूएन चैंग, क्योंकि इसके आगे वही बताया हुआ है। उसके बाद चौथा है इट वॉज लाइक अ, तो यहाँ बताया हुआ है पिलग्रिमेज, हो गया। ओके, इसके बाद है आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड बताने जर्नी फॉर इंडिया, जो दोज डे है। तो जर्नी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे बताती हूँ मैं आप लोग को। यहाँ पर देखिए आप लोग को मिल जाएगा मिल्स ऑन फुट ऑफ हॉर्सबैक, क्रॉसिंग डिजर्ट, क्रॉसिंग स्नो हेड माउंटेन्स, क्रॉसिंग मैनेज अल्टीमेट, एक सेकेंड, अनफेमिलियर रीजन्स। यहाँ पे 5 है, 5 बताया हुआ है, आप कोई भी 4 लिख लो, ठीक है। उसके बाद आपको है फाइंड एंड द राइट फॉर एडजेक्टिव फ्रॉम पैसेज। आपको कोई भी 4 एडजेक्टिव बताने की, इसमें एडजेक्टिव क्या है तो आप लोग लिख सकते हो, है ना। इसके बाद है आपको डूएस डायरेक्टर बताया है एज वेल एज, है ना। तो हमेशा क्या होता है कि एज वेल हमेशा एंड के पहले लगता है, मतलब एंड को हटा के लगता है। तो आप लोग ऐसी तरह लिख लीजिए कि वी नेचुरली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ नेचुरल जर्नी टू वेस्टर्न कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एज वेल अमेरिका, हो गया। उसके बाद है इट वॉज लाइक अ प्लीग्रिमेज टू हिम। फॉर्म बताना है आपको WH क्वेश्चन टाइप की, आपको यानी ये जो वर्ड बताया गया है इसको लेकर आपको WH क्वेश्चन बनाना है, तो आप बना सकते हो। WH क्वेश्चन क्या होता है, हाउ वेयर, ये सब लिख, ठीक है। उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू लाइक टू ट्रेवल वाई, आपको कोई भी अच्छी जगह घूमने जाने में अच्छा लगता है, कोई भी काइंड अच्छी जगह, वाई रीज़न बता दीजिए, ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है। फिर समरी राइटिंग आ गया 5 मार्क्स के लिए, इसी तरह आपको टाइटल डालिए और लिखिए, ठीक है। उसके बाद जो ये पैसेज 5 से मैं अगली वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।